एक लंबे समय के ठहराव के बाद इंडियन आईटी सेक्टर में निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक, इन दिग्गजों में से किसे चुनें? चलिए आज पता लगाते हैं कि निवेश के अलग-अलग लक्ष्यों के लिए कौन सा स्टॉक सबसे फिट बैठता है। ठीक है, तो चलिए पूरा रोड मैप देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे बाजार की मौजूदा हालत को समझने से, फिर अलग अलग निवेशक प्रोफाइल देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एक साफ सुथरी इन्वेस्टमेंट रैंकिंग तक, ताकि एक सही फैसला लिया जा सके। सबसे पहले चलिए सीन सेट करते हैं। पूरी भारतीय आईटी इंडस्ट्री की बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, रिकवरी का एक सबसे बड़ा संकेत ये है कि आईटी में जो ग्रेट रेजिग्नेशन का दौर था, मतलब कर्मचारियों के लगातार नौकरी बदलने का जो सिलसिला था, वो अब खत्म होता दिख रहा है। एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, जो कि 22.3% तक पहुंच गया था, अब गिरकर 12.8% पर आ गया है। इससे कंपनियों की लागत कंट्रोल में आती है, जो कि निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि भले ही कोई धमाकेदार ग्रोथ वापस नहीं आई है, लेकिन सेक्टर धीरे धीरे अपने लंबे ठहराव के दौर से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि अब यहाँ एक अच्छा अवसर बन सकता है। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सही स्टॉक कैसे चुनें? देखिए, किसी भी कंपनी को परखने से पहले एक फ्रेमवर्क यानी एक ढांचा होना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। इतनी धीमी ग्रोथ और ग्लोबल रिस्क्स के बीच एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो के लिए सही स्टॉक का चुनाव आखिर करे तो करे कैसे? इस चुनाव को आसान बनाने के लिए हम 3 अलग-अलग इन्वेस्टर प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर प्रोफाइल को आसानी से याद रखने के लिए उसके साथ एक सिंपल सी उपमा भी दी गई है। तो चलिए अब इस टूल किट को भारत के बिग 4 आईटी दिग्गजों पर एक-एक करके लागू करते हैं और देखते हैं कौन कहाँ फिट बैठता है। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की। ये इस सेक्टर का एंकर है, मतलब जहाज के लंगर की तरह एकदम स्थिर और भरोसेमंद। जिन्हें अपने निवेश में स्थिरता और एक तय रिटर्न चाहिए, उनके लिए ये बेस्ट है। हाँ, इसके विशाल आकार की वजह से इसमें बहुत आक्रामक ग्रोथ की उम्मीद करना शायद सही नहीं होगा। अब आते हैं इन्फोसिस पर, जो है एक ऑलराउंडर, मतलब इसमें ग्रोथ और स्थिरता का एक अच्छा मिक्सचर है। इसकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है और ये एआई के जरिए अच्छी डील्स भी जीत रहा है। लेकिन हाँ, एक बात पर नजर रखनी होगी, और वो है इसके प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि कंपनी भविष्य के लिए काफी पैसा फिर से इन्वेस्ट कर रही है। एचसीएल टेक भी ऑलराउंडर प्रोफाइल में ही फिट बैठता है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इस समय ग्रोथ, मार्जिन और कैश फ्लो, इन सभी मामलों में इसका संतुलन सबसे बेहतर है। और ये है सबसे दिलचस्प प्रोफाइल, स्लीपर स्टॉक। विप्रो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसके मार्जिन में जबरदस्त सुधार हुआ है, लेकिन टॉप लाइन यानी रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी धीमी है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो पलटवार कर सकती है, लेकिन इसमें धैर्य की जरूरत होगी। ये जो हमने कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, ये हमें सीधे उस सबसे बड़ी बहस पर ले आता है जो आज आईटी निवेशक कर रहे हैं। निवेश का आधार क्या होना चाहिए, मार्जिन में सुधार या फिर ग्रोथ? अब देखिए, ये स्लाइड इस पूरी बहस को 2 साफ-साफ रणनीतियों में बांट देती है। एक तरफ है मार्जिन रिकवरी की कहानी, जिसका मुख्य उदाहरण है विप्रो, जो लागत कंट्रोल करके अपना मुनाफा सुधार रही है। दूसरी तरफ है ग्रोथ कंपाउंडिंग की कहानी, जिसका मुख्य उदाहरण है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जो बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। और देखिए, एक्सपर्ट एनालिसिस भी इसी बात की पुष्टि करता है। उनका कहना है कि इंडियन आईटी सेक्टर साफ तौर पर इन 2 कहानियों में बटा हुआ है। इसलिए लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सही स्टॉक चुनना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इस ग्रोथ वाली बहस में जो सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सभी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को जेन एआई के लिए तैयार कर रही हैं। जो भी कंपनी इस दौड़ में आगे निकलेगी, उसे भविष्य में एक बड़ा फायदा मिल सकता है। तो इन सभी प्रोफाइलों और इस बड़ी बहस का विश्लेषण करने के बाद आइए अगले 3 साल के निवेश के नजरिए से एक स्पष्ट रैंकिंग तैयार करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पर एक सामान्य निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए अगले 3 साल के लिए जो रैंकिंग बनती है, वो कुछ इस तरह है। नंबर 1 पर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जिसमें ग्रोथ, मार्जिन और कैश फ्लो का सबसे अच्छा संतुलन दिखता है। नंबर 2 पर इन्फोसिस, जो ग्रोथ के लिए एक मजबूत दांव है। नंबर 3 पर है टीसीएस, जो सबसे कम जोखिम वाला और स्थिर विकल्प है।
और आखिर में नंबर 4 पर है विप्रो, जो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मौका है उन निवेशकों के लिए जो धैर्य रख सकते हैं। तो ये विश्लेषण आज के लिए एक ढांचा तो देता है, लेकिन एक आखिरी सवाल ये सोचना है कि जैसे जैसे एआई जैसी टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री को बदल रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज की जो ग्रोथ कंपनियां हैं वो कल की स्थिर एंकर बन जाएं? ये सोचने वाली बात है।